दोस्तों हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर जो है कमाना चाहता है। उम्मीद करता हूँ आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते होंगे। पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते होंगे। जो पैसा आपने कमाया है उसे जो है बचाना चाहते होंगे और जो पैसा बचा हुआ है उसे कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, ऐसी जगह लगाना चाहते होंगे जहाँ पर जो है आपका पैसा 2 गुना 3 गुना या 4 गुना यहाँ पर होते रहे। तो पैसों से जुड़ी समस्या यहाँ पर जो है हर इंसान के साथ है। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा कमाना चाहता है, जिनके पास पैसा है वो पैसे को बचाना चाहता है और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा एक नया यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है सेस मनी, जहाँ पर हम केवल पैसों की बात करेंगे कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, किस तरह से बचाए जाते हैं और किस तरह से उन्हें जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको भी जो है इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर समय समय पर वीडियो मिलते रहे। अब सवाल पैसों का है और पैसे बनाने के लिए पैसों को कमाया जाता है, इसके लिए कुछ न कुछ काम करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर पैसों की कमाई कैसे होती है। तो आज का ये वीडियो टोटली हमारा इसी के ऊपर होगा कि आखिर इनकम यानी कि कमाई क्या होती है, कमाई कितने प्रकार की होती है और आप किन किन तरीके से यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों एक बात तो आपने नोट यहाँ पर जरूर की होगी कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये अपना सारा काम खुद ही यहाँ पर करते हैं। घर का कोई काम है तो हाउसवाइफ यहाँ पर जो है काम कर लेगी, खेत में कोई काम है तो वो अपना काम खुद यहाँ पर कर लेंगे। कहीं कोई नौकरी कर रहा है, चाहे वह प्राइवेट नौकरी हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी, तो समय पर ड्यूटी जाना होगा और समय पर ड्यूटी से आना होगा। ये सारी जो कहानी है ये लोअर क्लास लोगों की और मिडिल क्लास लोगों की ही यहाँ पर होती है। लेकिन वहीं पर जो रिच लोग होते हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो वो अपना काम यहाँ पर जो है स्वयं नहीं करते हैं। वो उनका जो भी काम है वो दूसरे लोगों से यहाँ पर करवाते हैं और ऐसे ही लोग यहाँ पर जो है अमीर होते हैं। अब यहाँ पर गरीब लोगों के पीछे और अमीर लोगों के पीछे ये जो काम करने का और काम करवाने का जो फार्मूला है, इनके पीछे भी यहाँ पर जो है इनकम काम करती है। इन्हें जो है एक्टिव इनकम और पासिव इनकम कहा जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये एक्टिव इनकम क्या है और पासिव इनकम क्या है। इसे समझने के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि गरीब लोग अपना काम यहाँ पर क्यों करते हैं और अमीर लोग दूसरों से काम क्यों करवाते हैं। तो पहले समझते हैं एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम जैसे कि नाम से ही हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब तक आप किसी काम के लिए यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, जब तक आप किसी काम को करते रहेंगे, तब तक ही आपको जो है इनकम होगी। चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो कि आपको 30,000 रुपये पर महीने यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि आपको एक दिन का 1,000 रुपये मिल रहा है। उसमें भी यदि आपकी 10 घंटे की जॉब है तो 1 घंटे का आपका 100 रुपये यहाँ पर बना। किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपने 4 दिन की यहाँ पर छुट्टी ले ली तो 4 दिन के पैसे आपके जो है कट जाते हैं। इसी तरह से कोई मजदूर है, वो जिस दिन काम पर जाएगा उसी दिन का उसको पैसा मिलेगा। कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, सरकारी जॉब में है, वो भी जो है जब तक जॉब करता है तब तक ही उन्हें जो है यहाँ पर पैसे मिलते हैं। जैसे ही उन्होंने नौकरी से रिजाइन दिया, जैसे ही उन्होंने नौकरी छोड़ी, उनकी जो है आवक यानी कि इनकम जो है बंद हो जाती है। तो कुल मिलाकर जब तक आप अपने काम पर एक्टिव रहेंगे तब तक ही आपकी इनकम आती रहेगी। ऐसी सभी इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है। अब आप यहाँ पर सोचकर देखिए कि आप किस तरह की इनकम यहाँ पर कमाते हैं। वहीं पर बात करते हैं पासिव इनकम की। पासिव इनकम यानी कि ऐसी इनकम होती है जहां पर जो है आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो तब भी आपके पास जो है पैसा आ रहा है, तो ऐसी इनकम को यहाँ पर जो है पासिव इनकम कहा जाता है। जो भी बड़े लोग होते हैं वो जो है अपने अंडर में और भी कई सारे लोगों को यहाँ पर काम पर रखते हैं, उनको यहाँ पर जो है काम करवाते हैं। जैसे कि अडानी अंबानी ये लोग हो गए, इनकी कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो गई। आप जिस कंपनी का फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो हो गया, वो जो है दिन में 4-6 घंटे के लिए आएगा, घूमेगा फिरेगा, काम कैसा चल रहा है ये देखेगा और 2-3 शिफ्ट जो है अपनी कंपनी में काम करने के लिए अलग अलग वर्कर को लगा देगा। तो वो जब आराम कर रहा होगा तब भी जो है उसकी फैक्ट्री में माल बनते रहेगा, वो माल बिकते रहेगा और उससे जो है उसकी इनकम यहाँ पर आती रहेगी। इसी तरह से यदि कोई डॉक्टर है, उसका एक क्लिनिक है, वो जब भी यहाँ पर जो है अपने क्लिनिक पर जाता है, मरीजों को देखता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, उनसे फीस लेता है, तो उसकी जो है इनकम यहाँ पर आती है। ये एक एक्टिव इनकम हो गई। लेकिन उसी डॉक्टर ने इस एक्टिव इनकम को बढ़ाने के लिए कोई हॉस्पिटल यहाँ पर ओपन कर लिया। अब उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर तो काम करता ही है, साथ ही 10-20 और ऐसे जो है डॉक्टर नर्स यहाँ पर रख ली जो कि मरीजों की देखभाल यहाँ पर करते हैं। तो वो एक समय में एक मरीज को नहीं बल्कि यहाँ पर 50-100-1000 मरीजों को यहाँ पर जो है देख पाता है और उससे जो है उसकी इनकम भी कई गुना यहाँ पर हो गई। और जब वो डॉक्टर काम नहीं करेगा तब भी उसका हॉस्पिटल चलेगा। हॉस्पिटल में जो स्टाफ उसने रखा है वो जो है मरीजों को देखते रहेंगे और उसकी इनकम आती रहेगी। इसी तरह से यदि कोई टीचर है, यदि वह टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट टीचर है, तो जब वह यहाँ पर काम पर जाएगा, जब वह
स्कूल में पढ़ाएगा तो उसकी इनकम आती रहेगी। लेकिन वहीं पर यदि किसी टीचर ने अपना खुद का विश्वविद्यालय यहाँ पर खोल लिया, खुद का स्कूल यहाँ पर खोल लिया, खुद की कोचिंग सेंटर यहाँ पर खोल ली, उसमें 8-10 टीचर्स को और यहाँ पर जो है काम पर रख लिया, तो जब वो टीचर यहाँ पर काम नहीं करेगा तब भी जो है उसकी कोचिंग चलती रहेगी। ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया तो देश विदेशों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे जिले में भी वह स्टूडेंट को यहाँ पर एजुकेट कर सकता है और उससे उसकी इनकम आती रहेगी। ये पासिव इनकम हो गई। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पासिव इनकम क्या होती है। इसे समझने का बेसिक सा तरीका यही है कि जब तक आप स्वयं यहाँ पर जो है काम पर एक्टिव है, जब तक आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तब तक ही आपके पास यदि पैसा आ रहा है तो ये एक एक्टिव इनकम है। लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने काम बंद कर दिया है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं किसी की शादी वगैरह एंजॉय कर रहे हो, ऐसे समय भी आपके पास जो है यहाँ पर इनकम आ रही है, तो ऐसी इनकम यहाँ पर पासिव इनकम हो गई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि आपके पास पासिव इनकम के सोर्स है और पासिव इनकम के थ्रू आपके पास अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पर जो है अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन यदि आप एक्टिव इनकम पर काम करते रहेंगे, केवल एक्टिव इनकम ही आपकी जीविका चलाने का सहारा यहाँ पर होगा, तो जो है आप अमीर आदमी कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में एक्टिव इनकम प्लस पासिव इनकम आपके पास होना चाहिए और पासिव इनकम में भी ऐसी इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे कि आपको मोटे पैसे, ज्यादा पैसे यहाँ पर मिल पाए, तभी जो है आप एक अमीर आदमी यहाँ पर बन पाएंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको समझा दिया एक्टिव इनकम क्या है, पासिव इनकम क्या है। अब आप यहाँ पर जो है अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए तो आप समझ पाएंगे कि जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये एक्टिव इनकम के पीछे यहाँ पर भागते हैं, यानी कि नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, एक सीमित समय में काम करेंगे, 8 से 10 घंटे का काम करेंगे और उन्हें जो है एक लिमिटेड पैसा यहाँ पर मिलेगा। जब तक वो काम करेंगे तब तक ही उन्हें पैसा मिलेगा, यानी कि एक्टिव इनकम पर काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है लोअर क्लास का आदमी लोअर क्लास में है, मिडिल क्लास का आदमी मिडिल क्लास में है। लेकिन जो बड़ा आदमी है, जो रईस आदमी है, जो ज्यादा पैसा यहाँ पर दुनिया में कमा रहा है, वो पासिव इनकम के पीछे भागता है, पासिव इनकम बनाता है। जब वह काम नहीं करता है तब भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, इसीलिए जो है वह और अमीर यहाँ पर होता जा रहा है। अब यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि पासिव इनकम यदि आप कमाना चाहते हैं तो इनके कौन कौन से तरीके हैं। तो इस वीडियो में तो मैं केवल आपको जो है यहाँ पर लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे काम है जो कि यहाँ पर पासिव इनकम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो आने वाले वीडियोज है इनमें जो है हम इसमें डिटेल में भी बात करेंगे। तो कुछ पासिव इनकम के तरीकों में रियल एस्टेट, यानी कि आपके मकान वगैरह को किराए पर देना यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर नौकरी वगैरह करके एक्टिव इनकम के थ्रू कुछ पैसे यहाँ पर जमा कर लिए, आपने अपना मकान बना लिया, दुकान बना ली, कार ले ली और अब आप अपने मकान, दुकान या कार वगैरह को रेंट पर यहाँ पर दे रहे हैं, किराए पर यहाँ पर दे रहे हैं और उससे जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी पासिव इनकम हो गई। इसी तरह से पासिव इनकम का दूसरा तरीका होता है डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में आपने काफी कम लोगों ने यहाँ पर सुना होगा। जो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उन्हें जो है पता होगा कि डिविडेंड आखिर क्या होता है। डिविडेंड का मतलब है आपने किसी कंपनी का शेयर यहाँ पर जो है खरीद रखा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। कई कंपनियां 6 महीने में एक बार डिविडेंड देती है, कई कंपनियां साल में एक बार डिविडेंड देती है, कई कंपनियां साल में 3-4 बार भी डिविडेंड का ऐलान करती है। यानी कि किसी कंपनी के शेयर आपने खरीद रखे हैं, उस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होता है तो वो जो है आपको 3%, 2%, 1% और कई कंपनियां तो 30-30, 40-40% तक का डिविडेंड जो है आपको यहाँ पर देती है। जैसे कि आपने वेदांता कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। ये कंपनी 30 से 40% तक जो है यहाँ पर डिविडेंड देती है। इस कंपनी में यदि आपने पैसे लगा रखे हैं तो आपका जो पैसा लगा है वो पैसा आपका रहेगा ही रहेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपके जो पैसे लगाए हैं इसका भी प्राइस बढ़ेगा, साथ ही साथ डिविडेंड के तौर पर आपको जो है 30 से 40% का रिटर्न यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो 10% के ऊपर जो है आपको यहाँ पर डिविडेंड देती है। इनके बारे में भी हम जो है अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से पासिव इनकम का जो तीसरा तरीका है वो है रॉयल्टी, यानी कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर आपका अधिकार है और रॉयल्टी के तौर पर जो है आप उसे जो है किसी को यहाँ पर दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। जैसे कि कोई मूवी यहाँ पर किसी स्पेशल डायरेक्टर ने बनाई है, उसने उस पर जो है पैसा खर्च किया है, तो उस मूवी पर उस डायरेक्टर का जो है यहाँ पर अधिकार हो जाता है और अब वो जब चाहे किसी भी चैनल पर उसे कब यहाँ पर दिखाना है, कौन सा चैनल उस मूवी को दिखाएगा तो उससे वह कितने पैसे लेगा, इस तरह की जो है रॉयल्टी डिसाइड यहाँ पर होती है, यानी कि अपना अधिकार डिसाइड करता है। इसी तरह से आप अपनी खुद की बुक यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, खुद का अपना म्यूजिक बना सकते हैं, खुद का अपना मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पर रॉयल्टी के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं और ये भी पासिव इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरीके से होती है एक नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी आप जो है यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जो है फर्जीवाड़ा होने के चांस रहते हैं। ऐसी कंपनी जिनके प्रोडक्ट वाकई में यहाँ पर जो है जेन्युइन है,
जिनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उनका प्राइस है वो यहाँ पर डिजर्व करते हैं, ऐसी कंपनियों के थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर अपना एक नेटवर्क, अपना एक बेस यहाँ पर बना सकते हैं। और यदि आप अपने नीचे 500,000 लोगों को यहाँ पर जोड़ पाए तो जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ते रहेगा आपकी इनकम यहाँ पर जो है आती रहेगी। इसी तरीके से पांचवा तरीके का जो पासिव इनकम आइडिया है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के थ्रू आप अपना एक अफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ के प्रोडक्ट को आप जो है सेल कर सकते हैं। और जो भी लोग आपके कहने पर आपने जो लिंक यहाँ पर दिया है उस पर क्लिक करके इन ऑनलाइन सेलिंग कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको जो है यहाँ पर 3 से 12% तक का यहाँ पर जो है अफिलिएट मिलता है और इससे भी जो है आप अपनी पासिव इनकम बना सकते हैं। साथ ही जो अगला पासिव इनकम का तरीका है वो है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में आप अपनी ऑनलाइन बुक बना सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेस अपने बना सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन कोचिंग लगा सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन सजेशंस यहाँ पर दे सकते हैं, आप किसी नए बिजनेस के ऑनलाइन पार्टनर बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस में भी आप जुड़कर अपनी एक पासिव इनकम बना सकते हैं। अगला जो तरीका पासिव इनकम का है वो है इंटरेंस यानी कि ब्याज पर भी जो है आप यहां पर पैसे कमा सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा पैसा बचा है जो कि आप यहां पर सेविंग अकाउंट में रखते हैं, अपने बैंक में जमा करके रखते हैं, तो यहां पर जो है आपको 3.5 से 4% का ही ब्याज मिलेगा। यानी कि आपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा है तो उस पर आपको जो है साल भर में 4,000 रुपए का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उसे आप यदि कहीं पर ब्याज पर देते हैं तो आप 8%, 9%, 10%, 12% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ले सकते हैं। और 1 लाख रुपए जहां आपने बैंक में रखा है वही 1 लाख रुपए यदि आप ब्याज पर किसी को देते हैं तो जहां आप बैंक से 3,500-4,000 रुपए कमाएंगे वहीं पर किसी को इंटरेस्ट पे देकर आप जो है वहां से 10 से 12,000 रुपए उस पर कमा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर्स आप अपने पास खरीद कर रख सकते हैं। जो कंपनी यहाँ पर जो है लगातार ग्रोथ कर रही है उन कंपनियों के शेयर यदि आपने यहाँ पर खरीद कर रख लिए तो जैसे जैसे कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करती रहेगी वैसे वैसे ही आपका जो अमाउंट आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो भी जो है यहाँ पर बढ़ता रहेगा। अगला जो पासिव इनकम का तरीका है वो है ब्लॉगिंग यानी कि अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर भी आप अपनी पासिव इनकम बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप दिन में 1 से 2 घंटे का काम करके अपनी पसंदीदा आर्टिकल लिखकर जो है पोस्ट करेंगे। आपके द्वारा लिखे हुए आर्टिकल पर विजिटर्स यहाँ पर आएंगे, आपकी पोस्ट को पढ़ेंगे, उस पर जो है गूगल की ओर से खुद यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट लगाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी यहाँ पर इनकम होती रहेगी। इसे जो है ब्लॉगिंग यहाँ पर कहते हैं और इसके बारे में और अधिक सर्च करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसे भी आप अपनी पासिव इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप YouTube पर काम करके भी एक पासिव इनकम यहाँ पर बना सकते हैं। YouTube पर भी आप 2 से 3 घंटे यहाँ पर काम कीजिए, डेली 1 से 2 वीडियो डालिए। जैसे ही आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है आपकी इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर सो रहे होंगे, कहीं पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, तब भी आपके वीडियो को कोई यहाँ पर देख रहा होगा, वीडियो को वॉच कर रहा होगा, तब भी जो है आपकी इनकम यहाँ पर बनती रहेगी। इसी तरीके से आप अपनी स्वयं की बुक लिखकर या ई बुक लॉन्च करके भी यहाँ पर जो है पैसा कमा सकते हैं। आपकी बुक यहाँ पर कोई भी पढ़ता रहेगा, आपकी बुक को कोई भी खरीदेगा तो भी जो है इसके पैसे आपके पास आते रहेंगे। इसी तरीके से यदि आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों को बैंक में FD करके या शेयर बाजार वगैरह में SIP करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से भी जो है 7 से 12%, 14% तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और यहाँ से भी जो है पासिव इनकम बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसे जो है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपके जैसे FD वगैरह में आपने पैसे रखे हैं तो आपको 7 से 8% FD पर ब्याज मिलते रहेगा। या आप म्यूचुअल फंड या SIP वगैरह यहाँ पर करते हैं तो उसमें भी जो है आपको 10%, 12% और कुछ अच्छे शेयर यदि आपने चुन लिए तो 20% तक का बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर सालाना मिल जाता है। इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर एक पासिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिन पर जो है आप एफिलिएट करके रेफरल के थ्रू यहाँ पर जो है पैसे कमा सकते हैं। उन मोबाइल एप्लीकेशन पर आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए बोलेंगे। जैसे ही आपके कहे अनुसार आपके द्वारा दी गई लिंक पर क्लिक करके कोई अकाउंट खोलेगा तो आपको जो है यहाँ पर इनकम होगी। जैसे कि पेटीएम, फोनपे वगैरह पर आपके कहे अनुसार कोई यहाँ पर अकाउंट खोलता है तो आपको 100 रुपए, 200 रुपए यहाँ पर मिलते हैं। वहीं पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इस पर यदि आप किसी को अकाउंट खोलने के लिए कहते हैं तो 500 रुपए, 1000 रुपए तक भी आपको जो है यहाँ पर एक व्यक्ति के अकाउंट खोलने पर यहाँ पर मिलते हैं। इस तरीके से भी आप अपनी एक पासिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जो है डिटेल में ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आखिर इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है और पासिव इनकम क्या होती है
और पासिव इनकम का कितना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में यहाँ पर होता है। और यदि पासिव इनकम जनरेट करना आप यदि स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके अमीर बनने के चांस भी उतने ही कम यहाँ पर रहेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इसी तरीके से पैसे से जुड़ा कंटेंट मिलते रहेगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर छोटा बड़ा अपडेट आपको आपके व्हाट्सएप पर यहाँ पर मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, करेंगे पैसों की बात शेष के साथ।